बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की। इसकी शुरुआत करने से पहले आपको मैं इसके प्रीवियस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि अडेप्ट फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमने ये बात की थी कि जो अडेप्ट फिजिकल एजुकेशन उन लोगों के लिए चलाई गई है जो लोग किसी न किसी प्रकार से डिसेबल थे या इम्पेयर्ड पर्सन थे, जिनको फिजिकल एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उन लोगों के लिए चलाई गई जो एजुकेशन थी वो अडेप्ट फिजिकल एजुकेशन कहलाई। अब वहां तक हमने पढ़ लिए थे, कुछ उनके रूल्स के बारे में पढ़ लिए थे, कुछ उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया था कि ऐसे लोगों पर किस किस प्रकार के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा सकते हैं, कैसे कैसे रूल्स मॉडिफाई हो सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर हमें अप्लाई किया जाना चाहिए ताकि हम उन लोगों को और उनका डेवलपमेंट सही तरीके से कर सकें। उन्हीं के लिए थोड़ा सा मेजर रूप में चलाया गया एक प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत। ये लोग ओलंपिक तक भी इन्हें इनवाइट किया, मतलब इन्हें शामिल किया जाता था। तो ऐसे प्रोग्राम को जब स्टार्ट किया तो उसका नाम रखा गया स्पेशल ओलंपिक भारत। ठीक, अब जानते हैं इसके बारे में। स्पेशल ओलंपिक भारत इज ए मूवमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और मेंटल रिटार्डेड पर्सन। स्पेशल ओलंपिक भारत एक प्रकार का मूवमेंट है, एक प्रकार का प्रयास है उन लोगों के लिए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, यानी कि दिमागी उनका जो इंटेलेक्चुअल है या फिर डिसेबिलिटीज है किसी प्रकार से, या फिर मेंटल रिटार्डेड पर्सन जो किसी न किसी तरह के थोड़े बहुत मेंटल रिटार्डेड पर्सन हैं, उन लोगों के लिए चलाया गया एक ऐसा मूवमेंट है जिसे हम स्पेशल ओलंपिक भारत के नाम से जानते हैं। अगली बार लाइन में बात करते हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1987। इसे कब शुरुआत किया गया या इसे कब खोजा गया? 1987 यानी कि 87 में इसे खोजा गया एज ए स्पेशल ओलंपिक इंडिया। किस नाम से? स्पेशल ओलंपिक इंडिया के नाम से 1987 में इसे जाना जाता था। एंड चेंज टू स्पेशल ओलंपिक भारत। उसके बाद में स्पेशल ओलंपिक इंडिया की जगह पर चेंज कर दिया गया। क्या नाम? स्पेशल ओलंपिक भारत। कब कर दिया गया? 2001 यानी कि 2001, सन 2001 में इसका नाम बदल दिया गया। स्पेशल ओलंपिक इंडिया से स्पेशल ओलंपिक भारत कर दिया गया। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किसने शुरुआत की इसकी? भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की। बात कर लेते हैं इसके कुछ मिशन की, यानी कि इसका भी एक कुछ मिशन होगा। मिशन की बात करते हैं। इट्स मिशन इज टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पर्सन। इस ओलंपिक भारत कमेटी का या इस संगठन का जो मिशन है वो ये है कि प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना किन्हें, और कॉम्पिटिशंस तैयार करना या कॉम्पिटिशंस में इन्हें शामिल करना किन लोगों को, किन लोगों के लिए? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पर्संस के लिए, इनके लिए एक स्पोर्ट्स को ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशंस इन लोगों के लिए प्रोवाइड करना या उनके लिए एक दी गई ऐसी अपॉर्चुनिटीज, इसका एक मिशन है। किसका? स्पेशल ओलंपिक भारत का। मिशन के बाद में हम बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत के ओथ की, कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले और मेंटल रिटार्डेड वाले, जिनके लिए चलाया गया प्रोग्राम था, जिनको इस प्रोग्राम में शामिल करके ट्रेनिंग दी जाती है, आगे प्रमोट किया जाता है, उनके लिए भी कुछ एक ओथ होती है, यानी कि उनकी भी एक शपथ होती है। वो लोग भी शपथ लेते हैं। वो कौन सी शपथ लेते हैं, कैसी ओथ होती है, जानते हैं। ओथ, लेट मी विन, यानी कि देखना मैं जीतूंगा, बट इफ आई कैन नॉट विन, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जीत पाया। लेट बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, लेकिन देखना मैं पूरी ताकत के साथ में उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा कि दुनिया देखती रहे। ठीक है, तो ये है उनकी शपथ, जो ऐसे मेंटल रिटार्डेड पर्संस ऐसी शपथ लेते हैं जिसमें पूरा उत्साह भरा रहता है। बात करते हैं कुछ गोल की, यानी कि उनके कुछ गोल है या फिर इस स्पेशल ओलंपिक भारत का एक गोल है, एक एम है, वो क्यों चलाया गया है, क्या करना चाहते हैं उन मेंटल रिटार्डेड पर्संस के लिए, ऐसा जानते हैं इस ओथ में। इट्स गोल इज टू प्रोवाइड फुली रिस्पेक्ट, उनको फुली रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रोवाइड फुली रिस्पेक्ट ऑफ दोज इम्पेयर्ड पर्संस, उन इम्पेयर्ड पर्संस के लिए, इन देयर कम्युनिटीज, उनके समाज के अंदर उनकी पूरी तरह से उनका सम्मान हो, ऐसा स्पेशल ओलंपिक भारत का एक गोल है, एक एम है कि उनको हीन भावना से समाज ना देखें, उनको भी पूरा सम्मान मिले, और आज सम्मान मिल रहा है। अब बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की, कि स्पेशल ओलंपिक भारत के अंदर ऐसे इम्पेयर्ड पर्सन जब शामिल हुए और होने के बाद में उनको क्या क्या बेनिफिट हुए, उनके बारे में बात करते हैं। बेनिफिट्स की पहला बेनिफिट, इट इम्प्रूव्स फिजिकल फिटनेस। वो जैसे शामिल हुए अपनी फिजिकल फिटनेस में इंप्रूव होना
देखना स्टार्ट होने लगा, उनको दिखना स्टार्ट होने लगा। नेक्स्ट, इम्प्रूव इन मोटर स्किल्स, उनके मोटर स्किल्स के अंदर इंप्रूव होने लगा, नई नई टेक्निक्स उनकी बॉडी सीखने लगी, नई नई विचार उनको जानने को मिले। नेक्स्ट है डेवलप ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे नई नई टेक्निक सीखते थे, जैसे जैसे उनकी हिचक दूर होती चली गई और वैसे वैसे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला गया। इट इम्प्रूव्स ए मोर पॉजिटिव सेल्फ इमेज, और जैसे जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा, बोलने की शक्ति उनके पास आने लगी, सबके सामने वो अपनी बात को रख पाने लगे, तो जैसे जैसे वैसे वैसे उनकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज यानी कि उनकी जो सेल्फ इमेज थी, लोग दूसरे लोगों के सामने उनकी खुद की इमेज भी बनना स्टार्ट हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, इट हेल्प्स इन फ्रेंडशिप, अब उनको फ्रेंडशिप में भी उनको मदद मिलने लगी इस प्रोग्राम के जरिए। जैसे इस प्रोग्राम में शामिल हुए तो ये सारे जैसे उनको प्रोग्राम ट्रेनिंग उन पे अप्लाई की गई, कॉम्पिटिशन उन पे अप्लाई किए गए और उन पर ये सारे बेनिफिट्स, ये सारे डेवलपमेंट उनके अंदर आने लगे, जिससे वो नए फ्रेंडशिप में भी अपने हेल्प उनको मिलने लगी। स्ट्रेंथिंग एथलीट्स मेंटली, सोशली और इमोशनली, और इन सारी चीजों से वो अपने आप में मजबूती महसूस करने लगे कि हम मेंटली भी वो मजबूती अपने आप में करने लगे कि हाँ हम अब जाकर हम ठीक हैं, या सोशली भी वो अपने आप को पूरी तरह से फिट मानने लगे और इमोशनली भी वो ठीक होने लगे। तो इतने सारे जो हेल्प थे, यानी कि इन सब में उनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला इस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग लीडरशिप क्वालिटीज, अब उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आने लगी, जिससे कि वो किसी भी छोटे मोटे निर्णय अपने हिसाब से लेने लगे। डिसीजन मेकिंग जो पावर जो होती है वो उनके पास अब आने लगी, जो पहले इनके बारे में नहीं जानते थे अब उन सभी चीजों के बारे में अब ये जानने लगे। तो ऐसा किस वजह से हुआ, इस स्पेशल ओलंपिक भारत जो इन लोगों के लिए चलाया गया, ऐसे लोग जो फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं और उसके जरिए अपना डेवलपमेंट इन्होंने किया। नोट की यहां तक हमने बात कर ली इस चैप्टर के आधे हिस्से की। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के आधे हिस्से की। अब तक हमने बात की है कि फिजिकल एजुकेशन में अलग अलग दौर में क्या क्या ट्रेंड्स में क्या क्या चेंजेस होते गए, जिस जिस की बोर्ड की हमें आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे बोर्ड हमने उद्घाटन करते चले गए। तो यहाँ तक तो हमने आधे चैप्टर की बात की है। अब आगे अगले हिस्से की बात करते हैं। अगला जो चैप्टर है वो हमें कहता है कैरियर्स ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, कि फिजिकल एजुकेशन रखने से आपके पास कैरियर बनाने के कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। पहला है टीचिंग कैरियर्स और नेक्स्ट है कोचिंग कैरियर्स। इन दोनों में ये सेम जो ये बात जो लिखी हुई है दोनों में कॉमन है, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा है, लेकिन आपको बिल्कुल सिंपल वे में लिखना है। इसके नीचे आपने ये लिखना है, उसके नीचे आपने वापस इसको लिखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टीचिंग कैरियर्स की। टीचिंग कैरियर और कोचिंग कैरियर क्या है ये इसमें लिखा हुआ है। द फर्स्ट टाइप ऑफ कैरियर ऑप्शन आर रिलेटेड टू टीचिंग एंड कोचिंग। पहला जो कैरियर होता है जीवन में वो टीचिंग और कोचिंग का से रिलेटेड होता है। फिजिकल एजुकेशन आर कॉल्ड ट्रेडिशनल कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। देखिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर अगर आप फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा लेकर किसी को पढ़ाते हैं या कोचिंग करवाते हैं तो इस प्रकार का जो कैरियर कहलाता है वो कैरियर कहलाता है ट्रेडिशनल कैरियर। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, यानी कि मुझे मेरे गुरु ने पढ़ाया, आज मैं पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ के दूसरे को पढ़ाओगे, तो ये चीज जो आ रही है वो परंपरागत चली आ रही है। इसे हम ट्रेडिशनल कैरियर कहते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो टीचिंग करवाना और कोचिंग करवाना ये एक प्रकार का परंपरागत कैरियर है, यानी कि ट्रेडिशनल कैरियर है। इस वजह से ये चीज है, ये जो बात है ये इन दोनों में कॉमन है। बात कर लेते हैं टीचिंग कैरियर की, कि टीचिंग अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स आर। देखो फिजिकल एजुकेशन के अंदर पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आपको फिजिकल एजुकेशन के अंदर टीचिंग कैरियर की जो लाइन है इसके अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट लेवल में अलग अलग जगह पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपना कैरियर बनाने की। अब वो कौन कौन सी जगह है यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री स्कूल्स, यानी कि प्रारंभिक स्कूल्स, जो एलिमेंट्री स्कूल्स होती है उनमें भी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। नेक्स्ट मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स,
एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि जीरो से लेकर आपको ए से लेकर जेड तक, या जीरो से लेकर आपको लास्ट डिजिट तक आपको इसमें और टीचिंग करियर में अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कोचिंग कैरियर्स की, कि कोचिंग कैरियर भी ठीक टीचिंग करवाओ या कोचिंग करवाओ एक जैसा ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कोचिंग कैरियर एक प्रकार में मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक आदमी और दो काम, ठीक है, उसी तरह से कोचिंग कैरियर होता है। बात करते हैं इसके अंदर, देयर आर ए नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोचिंग एज ए फील्ड ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के फील्ड में कई प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है कोचिंग की तरफ। ठीक है, मेनी कोचेस वांट ड्यूल कैरियर एज टीचर एंड कोच, कई प्रकार के जो कोचेस होते हैं वो दो प्रकार के कैरियर निभाते हैं, यानी कि टीचर और कोचेस का, यानी कि सुबह सुबह जब जैसे मान लीजिए आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी में टीचर्स का रोल निभाते हैं, और जैसे ही आपको फील्ड में जाते हैं आपके कोचेस का रोल निभाते हैं। तो एक टीचर ड्यूल कैरियर अपना बना सकता है कोचिंग कैरियर फील्ड के अंदर, नोट कीजिए।